हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, जो टीचिंग मेथड होती है, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि टीचिंग मेथड क्या होती है और कौन कौन सी टीचिंग मेथड होती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और ये जो 20 अगस्त को सीटेट होने वाली एग्ज़ाम, इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी प्रिपरेशन जारी रहेगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इसीलिए हम सबको अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले शिक्षण विधियों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे है कि पहला है यहाँ पे समस्या समाधान विधि। इसके बारे में हम बात करें कि समस्या समाधान विधि क्या है। वैसे तो ये समस्या समाधान विधि बहुत ही परफेक्ट विधि होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, जिसका समाधान स्टूडेंट्स खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या में ही एक हिंट दिया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि बच्चे को एक जैसे समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल दे दिया जाए। एक बच्चे को यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाए और उससे पूछा जाए न्यूमेरिकल दे करके कि यहाँ पे इसको कैसे लगेगा, तो बच्चा जो है सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम पूछें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको तो बच्चे को जो है तो ये चीज़ें देखेगा तो ये लगेगा कि बच्चा कि हाँ एक न्यूमेरिकल है, लेकिन बच्चे को ये एक प्रॉब्लम दी गई, एक सवाल दी गई और उसे सॉल्व करने के लिए बोला गया, लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंट दिया जाता है। तो इसमें टीचर के द्वारा हिंट दिया जाता है। कहने का मतलब अब इसको हम बताएंगे कि जो ये बोर्ड मास का रूल होता है, उस पर बेस्ड है और उस पर ये सवाल लगेगा, तो बच्चा क्या करेगा कि वो लगा लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले समस्या देते हैं बच्चे को, उसके बाद से जो समस्या का जो समाधान होता है वो स्टूडेंट खोजता है और नॉलेज लेता है, और समस्या में ही एक टीचर क्या करता है कि हिंट देता है। तो ये होती है समस्या समाधान विधि। ये बहुत परफेक्ट विधि होती है। ये प्राइमरी के लिए है, जो कि बहुत बढ़िया है, 1 से 5th के लिए है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा मेथड है। यहाँ पे है हमारा आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड इसको कहते हैं फ्रेंड्स, ये आगमन विधि है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इस विधि में सीधे अनुभव, जो एक्सपीरियंस होते हैं, को उदाहरणों और एग्जाम्पल तथा प्रयोगों, जो एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आगमन विधि कैसा होता है, शिक्षक केंद्रित होता है कि छात्र केंद्रित होता है। तो ये आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड होता है वो हमेशा छात्र केंद्रित होता है, और यह प्राथमिक जो क्लास होती है 1 से 5th तक के लिए बहुत बेस्ट जो है ये विधि होती है, आगमन विधि, और विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। तो यहाँ पे आई होप कि आगमन विधि आपको समझ में आया होगा कि इस विधि में सीधे जो अनुभव होते हैं उनको उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, और यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है और इसमें विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। इसमें जैसे कि बच्चा जब स्कूल आता है तो एकदम कोरे कागज़ की समान रहता है, और वह अपने साथ क्या लेकर के आता है, अपनी मातृभाषा को लेकर के आता है, अनुभव को लेकर के आता है। तो इसीलिए इसको जो है हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि बच्चा जब आता है तो उसके पास कोई सा भी ऐसा रूल, कोई नियम, कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, उससे हम बनवाते हैं, उससे सिखाते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मातृभाषा को लेकर के विद्यालय में आता है। आते हैं इसमें कुछ जो है, इसमें कुछ नियम हैं, इसके अंतर्गत आते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर। तो सबसे पहले हम जब बच्चे को बताएंगे इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई उदाहरण देंगे, उदाहरण से नियम की ओर। उसके बाद से जो है फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ हम बड़ा चीज़ कोई दिखाएंगे, कोई पेड़ दिखा दिए मान लीजिए, और उसमें हम बताएंगे कि ये पत्ती है, डाली है, ऐसे करके उसकी छोटे छोटे पार्ट करके हम उसको बताएंगे। अब यहाँ पे है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चा जो चीज़ें पहले आया है विद्यालय में, जो चीज़ें जानता है पहले उसके बारे में हम बताएंगे, जो बच्चा जानता है उससे पूछेंगे, फिर हम धीरे धीरे उसको अज्ञात की तरफ लेकर के चलेंगे। जो बच्चा नहीं जानता है वो चीज़ें बताएंगे धीरे धीरे।
अब आता है यहाँ पे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। सबसे पहले जो सामने प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देती है उसके बारे में बताएंगे, फिर प्रमाण की ओर हम लेके चलेंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये फ्रेंड जो उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो है इसकी कुछ जो है इसमें आगमन विधि में आते हैं, इंडक्टिव मेथड में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं कि निगमन विधि के बारे में बात करते हैं कि निगमन विधि क्या है। निगमन विधि यहाँ पे है डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों को ज्ञान देते हैं, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। तो यहाँ पे उसमें था आगमन विधि में था कि आगमन विधि में जो है वो छात्र केंद्रित था और प्राथमिक के लिए था। ये उससे जो है 6 से 5th से लेके ऊपर तक है, ये हायर एजुकेशन के लिए होता है फ्रेंड्स। 6 8 जो भी आप ऊपर एजुकेशन है उसके लिए ये है। और ये निगमन विधि डिडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे है कि इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों को ज्ञान दिया जाता है। उसमें था कि हम उदाहरण पहले बताते थे, उदाहरण से नियम की ओर लेके जाते थे, लेकिन यहाँ निगमन विधि में ठीक उसके अपोजिट हम कर देंगे। यहाँ पे हम नियम को ज्ञान देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं और नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित होता है, वह बाल केंद्रित था, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स की आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि हम आप यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक मान लीजिए कि एक हम कोई रेक्टेंगल बना दिए, अगर उसको हम बोले कि उसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, और कोई रेक्टेंगल बना दिए और उसका एरिया अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया तो बच्चा जो है उसे निकालने का फार्मूला नहीं पता है तो उसे निकाला जा सकता है। यह नियम बड़ी कक्षाओं के लिए होती है। तो यहाँ पे उसको जब हम रेक्टेंगल बनाने के लिए देंगे कि रेक्टेंगल का एरिया निकालो, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये रेक्टेंगल की एरिया, जब तक हम फार्मूला नहीं जानेंगे हम रेक्टेंगल के एरिया नहीं निकालेंगे। तो क्या करते हैं वो शिक्षक वो नियम बताते हैं एरिया निकालने की, तो बच्चा क्या करता है कि एरिया निकालता है, चाहे रेक्टेंगल हुआ या ट्राइंगल हुआ या जो भी वर्ग हुआ, तो उसका जो है टीचर बताता है। अब आते हैं हम इस पे, इस विधि में कुछ जो है यहाँ पे कुछ इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि उसमें अपोजिट उसके इसमें पॉइंट आते हैं। तो पहला यहाँ पे है कि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, उसमें था प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगमन विधि में। अब यहाँ है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर लेके जाया जाता है। और हमारे आगमन विधि में क्या होता था कि हम ज्ञात, जो बच्चे के जो जानता था, जो नॉलेज रहती थी, बच्चा जो जानता था उससे अज्ञात की तरफ हम लेके जाते थे। और यहाँ है नियम से उदाहरण की ओर, और उसमें हम लेके जाते थे आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये कोरिलेट लेकर के अगर आदमी कोरिलेट करके पढ़ेगा तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आगमन और निगमन और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो समस्या समाधान विधि है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसके बारे में, जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो हम क्या करते हैं कि स्वयं को हम जो है स्वयं अपने खुद को ही PYQ लगाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, उसमें जो है हमने और प्रैक्टिस सेट लगाए, अपने जो है वीडियो देखा अदर भी। तो इसीलिए ये होता है कि यह विधि अनुभव केंद्रित होती है और विधि में विद्यार्थी स्वयं रूप से कार्य करता है। विद्यार्थी स्वयं ही ढूंढेगा, उसका जो है सीटेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और जो है PYQ लगाएंगे हम। तो इससे क्या होती है कि हमारी अनुभव डेवलप होती है और हम उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो ये स्वयं रूप से कार्य करते हैं हम और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये होती है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड होता है कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं हम कि प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में होती है कि इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। कहने का मतलब कि इसमें कोई व्याकरण की कोई मदर टंग जो होती है, जैसे कि अगर हम
हिंदी जानते हैं, हिंदी अच्छे से हमको आती है, हिंदी हम सीखे हुए हैं और हमारी मदर टंग अगर हिंदी है और हमको इंग्लिश या स्पेन या चाइनीज़ या कोई भी अदर लैंग्वेज हमको सीखना है, तो इसके लिए हमें अलग से कोई भी वो करने की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अंग्रेजी के साथ जो अंग्रेज होते हैं अगर उनके साथ हम 2-3 महीने अगर रह लें तो खुद ही आ जाएगा। मातृभाषा की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहा जाता है कि उसके साथ रह करके, उसके साथ जो बोलता है उसको अनुकरण करके, उसको देख करके, सुन करके हम सीख सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड होती है। इसके लिए कोई अलग से व्याकरण या कोई मदर टंग इसमें कुछ कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही होती है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि। अब आते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि विश्लेषण विधि क्या होता है। एनालिसिस मेथड इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि हम सीटेट का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, तो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाएंगे। छोटे छोटे अपनी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि PYQ लगाएंगे हम। उसके बाद से फिर जो है हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। फिर हम वीडियो देखेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि उसमें हम खुद के जो है अपने तरफ से क्वेश्चंस बनाएंगे, अपनी तरफ से खुद मॉडल पेपर बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारी तो सामने एक बड़ी सी समस्या है कि हमको एक सीटेट का एग्ज़ाम देना है, लेकिन अब उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में समस्या के ऊपर, समस्या अगर कितना भी बड़ी समस्या हो, अगर उसके ऊपर अगर आदमी हावी हो जाता है तो समस्या खुद ही हम पे जो है हावी हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो उस पर तुरंत हावी नहीं होना चाहिए। कभी भी उस समस्या को सुलझाने के लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें उस समस्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेना चाहिए। उसके बाद से उसकी जो है हमको समीक्षा करनी चाहिए और उसकी हमको सॉल्व करना चाहिए उस प्रॉब्लम्स को, तो वो ईजिली जो है सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे ये विश्लेषण विधि यही है कि सबसे पहले हम जो है कोई भी PYQ लगा लिए या फिर जो है कोई प्रैक्टिस सेट लगा लिए, कोई नोट्स पढ़ लिए, वीडियो देख लिए अलग अलग, अपने तरफ से कुछ मॉडल पेपर, कुछ नोट्स बना लिए। तो ये क्या हुआ कि विश्लेषण कर लिया हमने, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया अपनी प्रॉब्लम्स को। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि हमें एक सीटेट की एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि विश्लेषण विधि क्या है। अब आते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं कि संश्लेषण विधि क्या है। संश्लेषण विधि के बारे में बात करते हैं तो विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। अक्सर इसका प्रयोग संश्लेषण विधि का, ये सीटेट में पूछा हुआ है कि संश्लेषण विधि जो सिंथेसिस मेथड होता है इसको कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम प्रायः ज्यामिति में करते हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि जो विश्लेषण और संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ पे विश्लेषण जो होती है, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम विश्लेषण ही करते हैं। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद से ही हम संश्लेषण करते हैं। तो संश्लेषण कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने आपको ऊपर बताया विश्लेषण विधि में कि सबसे पहले हम छोटे छोटे अपनी समस्याओं को तोड़ लेते हैं। जैसे हमें सीटेट का एग्ज़ाम देना है, सबसे बड़ी हमारे सामने सपोज दैट कि एक प्रॉब्लम्स है और हमें इसको तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से मार्क्स लाना है इसमें। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, कुछ प्रैक्टिस सेट लगाए, कुछ अपने नोट्स लिखे, कुछ अपनी तरफ से कुछ जो है मॉडल पेपर तैयार किए। तो ये हुआ हमारा विश्लेषण। अब हम क्या करेंगे संश्लेषण विधि में, अब हमको एग्ज़ाम करीब आ गया, हमको अब एग्ज़ाम देने जाना है, टाइम आ गई है, बिल्कुल पास में टाइम है हमको। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारे चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे, जितने सारे हमने बनाए हैं, जितने तैयारी किए हैं, सारे को कलेक्ट कर लेंगे इकट्ठा करके। उसके बाद से उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद से वही होता है संश्लेषण विधि। तो आई होप कि आप लोगों को संश्लेषण विधि समझ में आया होगा कि विश्लेषण और संश्लेषण क्या होती है। विश्लेषण का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और संश्लेषण का मतलब होता है कि उन जो छोटे छोटे टुकड़ों को जो हम बांटे हुए हैं उसको एक में समेट लेना, जोड़ लेना, जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल जो
इजी लर्निंग बाय चांदनी को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जल्दी ही आने वाला है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। और हमने जो सीट टारगेट जो हमने बनाया है कि सीटेट में हम जो है अच्छे से स्कोर करेंगे, और हर कोशिश यही रहेगी कि हर सब्जेक्ट में जो है 30 में 30 लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करिए और लाइक करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।